जादुई गुड़िया। रीता और चेतन भाई बहन थे। रीता 8 साल की थी और चेतन 3 साल का। दोनों को गुड़ियों से खेलना बहुत अच्छा लगता था। वो जहाँ भी जाते वहाँ से एक गुड़िया जरूर लाते थे। उनका कमरा गुड़ियों से भर चुका था। तुम लोग कितनी गुड़िया खरीदोगे? इतनी सारी गुड़ियों से खेलोगे क्या? हाँ माँ, मैं तो बहुत सारी गुड़ियों से खेलूंगा। और मैं भी। दोनों हंसने लगते हैं। एक दिन की बात है। माँ ने रीता और चेतन को अपने कमरे को साफ करने का काम दिया था। रीता और चेतन ने कमरे का सारा सामान सही से जमा दिया। अरे वाह, आज तो तुम दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है। ये लो 20 रुपए और जाकर आइसक्रीम खा आओ। ये देखकर रीता और चेतन खुश हो जाते हैं और दौड़कर आइसक्रीम लेने चले जाते हैं। जैसे ही वो घर से थोड़ी दूरी पर पहुंचते हैं तो उन्हें एक खिलौने वाला दिखता है। कुछ शरारती बच्चों ने उसके सारे खिलौने गिरा दिए थे। क्या हुआ काका? हम आपकी मदद करते हैं। रीता और चेतन खिलौने वाले की मदद करते हैं और उसके सारे खिलौने उठाकर वापस उसकी टोकरी में रख देते हैं। खिलौने वाला उन दोनों से बहुत खुश होता है। आज तुम दोनों ने मेरी बहुत मदद की है। ये लो बिटिया, मेरी तरफ से ये लकड़ी की गुड़िया रख लो। चेतन गुड़िया पाकर बहुत खुश हो जाता है, लेकिन रीता खिलौने वाले को गुड़िया वापस कर देती है। नहीं काका, हम आपसे ये गुड़िया नहीं ले सकते। अरे रख लो बेटा, तुम मेरी बेटी जैसी ही तो हो। ठीक है। रीता और चेतन गुड़िया को लेकर वापस घर जाने लगते हैं। रीता आगे आगे चल रही थी और चेतन पीछे पीछे। तभी चेतन को एक गुब्बारे वाला दिखा। चेतन को रंग बिरंगे गुब्बारे बहुत पसंद थे। वो गुब्बारे वाले के पीछे जाने लगता है और इस सब से अनजान रीता गुड़िया को हाथ में लिए हुए आगे बढ़ती रहती है। कुछ दूर जाने के बाद रीता कहती है, अरे चेतन, एक और गुड़िया मिल गई। अब हम माँ से क्या कहेंगे? वो पीछे देखती है। चेतन, चेतन तुम कहाँ हो? रीता चारों तरफ चेतन को देखती है, लेकिन चेतन कहीं नहीं मिलता। वो घबराकर घर की ओर भागती है। तभी उसका पैर एक केले के छिलके पर पड़ता है और वो गिर जाती है। रीता की गुड़िया उसके हाथों से फिसलकर नीचे गिरती है और गोल गोल घूमकर आगे बढ़ने लगती है। अरे मेरी गुड़िया, कोई रोको उसे। गुड़िया अपने आप रास्ता बदल रही थी और कभी दाएं तो कभी बाएं मुड़ रही थी। रीता उसके पीछे तेजी से भाग रही थी। तभी अचानक एक जगह जाकर गुड़िया रुक जाती है। ओहो, आज तो तुमने मुझे बहुत थका दिया। तभी रीता देखती है कि चेतन वहाँ एक कोने में बैठकर रो रहा है। दीदी, आप कहाँ चली गई मुझे छोड़कर? अब मैं घर कैसे जाऊंगा? अरे चेतन, तू यहाँ? मैं तुझे कब से ढूंढ रही हूँ। तुझे ऐसे कहीं भी नहीं जाना चाहिए। मुझे माफ कर दीजिए दीदी, मैं अब से आपके साथ ही चलूंगा। अभी एक परेशानी खत्म ही हुई थी कि रीता को कुछ ध्यान आया और वो जोर से चिल्लाई, अरे चेतन, तुम्हें ढूंढने के चक्कर में तो मैं घर का रास्ता ही भूल गई। मुझे तो ये भी नहीं पता कि हम कहाँ हैं। इतना सुनते ही रीता की लकड़ी की गुड़िया एक बार फिर से गोल गोल घूमने लगी और उनसे दूर जाने लगी। रीता और चेतन ने गुड़िया के पीछे भागना शुरू कर दिया। गुड़िया कभी दाएं मुड़ती तो कभी बाएं मुड़ती। देख चेतन, इस बार मेरे साथ ही रहना, नहीं तो इस बार मैं तुम्हें नहीं ढूंढूंगी। ठीक है दीदी। दोनों लोग भागते भागते काफी दूर आ चुके थे। एक बार फिर अचानक से गुड़िया एक जगह पर रुक गई। आइसक्रीम ले लो, ठंडी ठंडी आइसक्रीम। रीता और चेतन आखिरकार अपनी मंजिल पर पहुंच गए थे। रीता आइसक्रीम वाले से 2 आइसक्रीम खरीदती है और उसे 20 रुपए दे देती है। उसने अपनी गुड़िया को गोद में उठाया और दोनों लोग मजे से आइसक्रीम खाते हुए घर की तरफ जाने लगे। ये क्या, तुम लोग एक बार फिर से गुड़िया खरीद लाए?
अरे बड़े होकर गुड़ियों की दुकान लगाओगे क्या? रीता और चेतन एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। रीता ने गुड़िया को अलमारी में रख दिया। अब उनके कमरे में एक और गुड़िया आ चुकी थी और ये उन सब की सबसे पसंदीदा गुड़िया थी। गुड़िया आंख मारती है। ठंड की ठिठुरन भरी रात थी। बंशीधर अपनी बैलगाड़ी पर गन्ना लेकर हमेशा की तरह मिल में देने जा रहा था। अक्सर गन्ना ले जाने वालों की लंबी कतारें लगी रहती थी। उसने सोचा, आज पुल वाले रास्ते से चलता हूँ, जल्दी पहुंच जाऊंगा। वो पुल पर अपनी बैलगाड़ी लेकर जल्दी जल्दी बैलों को हाँक रहा था। अचानक उसने देखा कि रात के अंधेरे में कोई औरत चेहरे पर घूंघट डाले, लालटेन और एक हाथ में रस्सा लिए आगे बढ़ रही थी। वो सोचने लगा कि आधी रात को कौन हो सकता है, ये कहीं फांसी वासी लगाने तो नहीं जा रही है। वो बैलगाड़ी और तेजी से हाँकने लगा ताकि सामने वाली औरत रास्ते से हट जाए। वो औरत हटने के वजह सीधी बैलगाड़ी की तरफ ही बढ़ रही थी। वो सोच रहा था, उसको अपनी जान की परवाह नहीं है तो मैं क्या करूं? आधी रात को अकेले पता नहीं यहाँ क्या कर रही है। यही सोचते हुए उसने बैलगाड़ी उसके पास जाकर रोकी और पूछा, कौन हो तुम? अरे हटती क्यों नहीं हो मेरे रास्ते से? उस औरत ने लालटेन रख दी और उसकी बैलगाड़ी पर चढ़ने की कोशिश करने लगी। उसने जब घूंघट उठाया तो बंशीधर चीख पड़ा। वो तो कोई चुड़ैल थी। उसके बड़े बड़े दांत, लाल आंखें और उल्टे पैर देखकर एक बार तो वो डर ही गया। फिर उसने मन ही मन हनुमान चालीसा पढ़ा और झट से बैलों को हाँकने वाला डंडा उठाया और उसके ऊपर दनादन बरसाने लगा। बंशीधर ने कूद करके उसकी लालटेन उठा ली और बैलगाड़ी पर बैठकर बैलों को तेजी से हाँकने लगा। वो आगे बढ़ा ही था कि उसने देखा कि वो चुड़ैल अपनी लालटेन खोज रही है। वो उसके पीछे पीछे दौड़ती हुई आ रही थी। वो बोली, मेरी लालटेन दे दो, वरना मैं तुम्हारी बैलगाड़ी आगे नहीं जाने दूंगी। बंशीधर समझ गया कि जरूर इस लालटेन में उसकी आत्मा बसी हुई है। उसने लालटेन की लौ कम कर दी। अब वो और तेजी से भागने लगी। बंशीधर ने लालटेन बुझा दी। तब वो चिल्लाई। बंशीधर ने उसका फायदा उठाकर झट से पुल पार कर लिया। वो जब पुल से नीचे उतर गया, बहुत देर तक चलता रहा, परंतु चीनी मिल दिखाई ही नहीं पड़ रही थी। तभी एक रघु नाम का आदमी अपनी साइकिल पर जा रहा था। उसने उसे रोककर कहा, भैया चीनी मिल किधर है? पुल वाले रास्ते से कभी आया नहीं, इसीलिए रास्ते का पता ही नहीं चल रहा है। रघु उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम पुल के रास्ते से आए हो? बंशीधर बोला, हाँ, बहुत लंबी कतार थी, इसीलिए मैं उसी रास्ते से आ गया। वो बोला, अरे वो चुड़ैल इस पुल पर सवारियों का पीछा करती है। कोई कोई बेहोश हो जाता है और कोई कोई तो होशो हवास भी गवा देता है। तुम कैसे सही सलामत आ गए? बंशीधर बोला, ये देखो, मैं तो उसकी लालटेन भी ले आया। रघु ने बोला, अरे हाँ हाँ, यही तो सुना था कि उसके हाथ में एक लालटेन और रस्सी रहती है। वो उसी से सबको डराती है और रास्ता रोक कर उसका हाथ पैर बांध देती है। बंशीधर बोला, अरे मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं था। बस जब वो बैलगाड़ी पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी, मैंने उस पर डंडे से वार किया, तब जाकर वो भागी। तब मैंने उसकी लालटेन ले ली। उसके बाद वो मेरे पीछे पीछे दौड़ती रही। उसको शायद दिखाई भी नहीं पड़ रहा था, लेकिन मैंने बैलगाड़ी रोकी ही नहीं। वो मुझे डराती रही, धमकाती रही। मैंने पीछे पलटकर ही नहीं देखा। रघु ने कहा, भैया तुम तो बड़े ही निडर हो, लेकिन रास्ता तो भटक ही गए हो। चलो मैं भी उधर ही जा रहा हूँ।
इधर तो चीनी मिल का रास्ता ही नहीं है। चलो मैं आगे आगे चलता हूँ, तुम मेरे पीछे पीछे आ जाओ, बैलगाड़ी घुमा लो। काफी दूर चलने पर चीनी मिल की सीमा दिखाई पड़ी। तब तक सुबह हो गई थी। वहां भी लंबी कतार देखकर वो हताश होकर बैलगाड़ी वहीं रोककर खड़ा हो गया। उसने रघु से कहा, चलो कहीं बैठकर चाय पीते हैं। उसने एक जगह हैंडपंप देखा तो बैलगाड़ी से उतरकर हाथ मुंह धोया और सामने की दुकान पर चाय पीने चला गया। जब वो दोनों वहां बैठे तो देखा कि बहुत से लोग एक अलाव के चारों तरफ बैठकर चाय का इंतजार कर रहे थे। वे दोनों भी उसी अलाव के पास बैठ गए। रघु ने कहा, अरे भैया, ये देखो, ये तो भूतिया पुल पर रात भर उस चुड़ैल के साथ लड़ भिड़ कर उसकी लालटेन भी छीन लाए। सब लोग बंशीधर की तरफ देख रहे थे। बंशीधर बोला, अरे उस समय जान तो किसी तरह बचानी ही थी ना। सब लोग उसकी प्रशंसा कर रहे थे, लेकिन सब ने उसे सलाह दी कि अब उसे भूतिया पुल से नहीं जाना। सब ने बंशीधर को कहा कि बंशीधर, अब तुम अपने गन्ने मिल में सौंप कर जल्दी ही वापस चले जाओ। बंशीधर उठा, फिर उसने गन्ने मिल में सौंपा और गांव की तरफ वापस चला गया। भूतिया पुल की कहानी अब सब जान गए थे। वो लोग ये भी जान गए थे कि भूतिया पुल पर रहने वाली चुड़ैल से बंशीधर की मुठभेड़ हो चुकी है और उस चुड़ैल की लालटेन अब बंशीधर के पास है। बंशीधर ने सबको बता दिया था कि उस चुड़ैल की सारी शक्तियां उसकी लालटेन में थी, जो कि अब बंशीधर के पास है। ये सोचकर सभी लोग खुश थे कि चुड़ैल की शक्तियां खत्म हो गई है। वो अब किसी को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। और वास्तव में वैसा ही हुआ। उस दिन के बाद से वो पुल वाली चुड़ैल कभी किसी को दिखाई नहीं पड़ी और ना ही किसी को नुकसान पहुंचाई।